हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर था? तो बिल्कुल पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा देखो 1894 तक। याद कर लेना इस क्वेश्चन को। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में 1861 में किसने नहर प्रणाली को विकसित किया था? तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पर कैप्टन जोन्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी में देखो थोड़ा सा क्वेश्चन एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्या वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि जो काशीपुर है ना, काशीपुर परगने में किसने सिंचाई प्रणाली को विकसित किया था? तब आपका आंसर हो जाएगा मैकडोनल्ड। ये काशीपुर परगना करके आएगा तो मैकडोनल्ड होगा। और कुमाऊं के तराई क्षेत्र 1861 में नहर प्रणाली, तो ये है आपका कैप्टन जोन्स। टिहरी रियासत का तीसरा भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो तीसरे की बात करेंगे, ये करवाता है प्रताप शाह 1873 में। देखो ये सब में 3 कॉमन मिल जाएगा, बाकी ये पद्धति कह सकते हो आप। ये जूला पैमाइश से यहाँ पर करवाया था। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, देख लो। जूला पैमाइश से किस टिहरी नरेश ने करवाया पूछ लेंगे, प्रताप शाह हो जाएगा 1873। आगे देखो टिहरी रियासत में कुल होते हैं आपके 5 भूमि बंदोबस्त। अब देखो यहीं पर फटाफट से बता देता हूँ। पहला तो सभी को पता होगा, सुदर्शन शाह करवाता है 1823 में। दूसरा करवाएगा आपका भवानी शाह, कब? 1861। तीसरा यही है प्रताप शाह 1873, जूला पैमाइश। चौथे की बात करेंगे हम, चौथा करवाएगा आपका कीर्ति शाह। कीर्ति शाह जो करवाता है 1903 में। और लास्ट जो है ये करवाएगा आपका नरेंद्र शाह। ये कब करवाएगा? 1924 में। और ये जो है यहाँ पर डोरी पैमाइश पद्धति से यहाँ पर करवाता है लास्ट वाला 1924 में। डोरी पैमाइश कौन? नरेंद्र शाह। आगे चलते हैं। मदन मोहन मालवीय किस वर्ष गढ़वाल आए? तो ये आते हैं दोस्तों 1917। नेक्स्ट, वन पंचायत 1931 का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? अब देखिए हमें पता है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कि यहाँ पर वन पंचायत को गठन कब हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 1931 में। अब ये देखो किसके तहत किया गया था, तो ये जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था 1874 का, उसके तहत यहाँ पर क्या हुआ है? वन पंचायत का गठन। इसी में पूछते हैं क्या चमोली में वन पंचायत का गठन कब हुआ है? 1 साल आगे 1932 में। नेक्स्ट, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले बगीचा किसने बनवाया? तो ये चाय की बात हो रही है दोस्तों। दोस्तों ये किसने लगवाया है? ये हो जाएगा आपका फॉकनर के द्वारा। अब इसी में देखो कुछ क्वेश्चन बनते हैं क्या, कि सर्वप्रथम ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ चाय की खेती का विचार किसने दिया था? चाय की खेती का विचार, तो वो आंसर हो जाएगा आपका बिशप हेबर ने 1824 में। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ विचार की बात हो रही है, ये लगाया नहीं है। इसके अलावा देखो जो पहली खेप है वो कहाँ पर लगती है आपकी? 1835 में लगती है, यहाँ पर भीमताल और लक्ष्मेश्वर के आसपास 1835 में लगाई जाती है। अब इसी के अंदर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला पूछेंगे आपसे, टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई? आंसर हो जाएगा 1835 में, टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट बनता है कि देहरादून में चाय बागान किसने शुरू किया? 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखो 1844 में करता है कौन? ये करेगा आपका जेमिसन। ये नाम याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। देहरादून में 1844 किसने? जेमिसन ने। इसी प्रकार पौड़ी गढ़वाल की बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1843 में, किसने? कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल बनते हैं। जैसे एक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन क्या आया था, वो आ गया था डायरेक्टली क्या, कि ये जो बागान बनाए थे यूरोपियनों ने 5 चाय बागान, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर 5 चाय बागान लगाए गए थे 1928 में। कहाँ पर? नैनीताल जनपद में। जैसे आपने सुना होगा मिस्टर न्यूटन का बागान, ये है आपका भवाली। अगला है मिस्टर मूलियन का, ये भी है भवाली में। इसमें ये मूलियन वाला गलत दे दिया था, ठीक है, तो ये मिलान में आते हैं बिल्कुल। देखो न्यूटन का है भवाली, मूलियन का है भवाली, ये दोनों हो गए आपके भवाली। अब इसी में कैप्टन जोन्स का पूछ सकते हैं, तो जोन्स का था आपका भीमताल में। उसके बाद रामगढ़ में पूछते हैं, ये था ओ डेरियास का। और 5वां जो था ये था आपका घोड़ा खाल में, ये किसका था? व्हीलर का। तो ये आ सकता है बिल्कुल मिलाने को, कहीं पर लिख लेना है सारे फैक्ट को। आगे, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया गया है देखो स्ट्रेची के द्वारा 1853। कहाँ पर? श्रीनगर। पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी?
अब ये देखो, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ये थी टैक्स की प्रथा प्रताप शाह के शासनकाल में। इस टैक्स की प्रथा से यहाँ पर जो लक्ष्मू कड़ैत था ना दोस्तों, जो ये दांडक आंदोलन होता है 1802 में इसके टाइम पर, जिसका नेतृत्व करता होता है लक्ष्मू कड़ैत, अब ये इससे खुश नहीं था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया, तो ये जो किया था लक्ष्मू कड़ैत ने किया था। इसी प्रथा के चलते, ये पाला बिसाऊ प्रथा जो थी, इसके चलते यहाँ पर प्रताप शाह से विरोध करता है कौन, लक्ष्मू कड़ैत। आगे चलते हैं। अब गोरखों ने किस वर्ष लंगूरगढ़ किले पर घेरा डाला। अब यहाँ पर बनते हैं देखो दो क्वेश्चंस। पहला पूछ लेंगे आपसे, लंगूरगढ़ किले पर जो है किस वर्ष डाला है घेरा, उस केस में आंसर हो जाएगा 1791। अब इसी में एक साल बाद क्या हो जाता है, 1792। आई होप ये सुना होगा सभी ने, लंगूरगढ़ की संधि। डायरेक्टली पूछ सकते हैं लंगूरगढ़ की संधि कब होती है, 1792 में, जिसमें प्रद्युम्न शाह कुछ धनराशि देखना करता है स्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कार्तिकेयपुर वंश की बात करेंगे 9 अभिलेख, लिपि कुटिला। कुषाण कालीन मुद्राओं में चित्र बने थे, तो ये बने थे शिव और नंदी। कोल या मुंड को किसने हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना, तो ये किसने माना है दोस्तों, शिव प्रसाद डबराल जी ने। एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जो ग्वालदम के युद्ध की तिथि, ग्वालदम के युद्ध की तिथि 1591 किसने माना, आंसर हो जाएगा डबराल जी के द्वारा। वैसे ओरिजिनल कितनी है, 1581। यह है। किस जनजाति के लोगों की चौपाल को रांग बांग कुड़ी कहते हैं। बढ़िया है, बिल्कुल क्वेश्चन देखो, इसको याद ही कर लेना। यह है भोटिया जनजाति। नेक्स्ट, छापड़ा की उपाधि किस जनजाति को दी जाती है, तो ये दी जाती है भोटिया। ये दोनों अच्छे हैं क्वेश्चन, इनको याद करना। नेक्स्ट, रथ जगह रस्म का संबंध किस जनजाति से है, तो यह है बोक्सा जनजाति। देखो जनजाति से मान के चलना, अब एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। चक्राता छावनी में बैलगाड़ियों से सामान पहुंचाने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, तो ये शायद परसों हमने किया है 1921 में मुकुंदी राम जी के द्वारा। रम्माण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो रम्माण की बात करेंगे दोस्तों, ये होता है कब, 2009 में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये पूछ सकते हैं आपसे, किस मंथ किस महीने स्टार्ट होती है रम्माण, ये अप्रैल का मंथ है। गाँव हो जाएगा आपका सलूड़ गाँव। इसी में पूछ सकते हैं ब्लॉक का नाम बता दो, ब्लॉक हो जाएगा आपका जोशी मठ, सलूड़ गांव जोशी मठ। बाकी देखिए ये जो उत्सव है, ये यहाँ पर अंतराल की बात करेंगे 11 से 13 दिन तक मनाते हैं, जिसमें मुकुटों के पात्रों की मैं बात करूँगा कितने यूज होते हैं, 18 मुकुटे। ये 18 याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है। ये जो है रामायण प्रसंगों पर आधारित एक उत्सव है, जिसमें 18 मुकुटे का प्रयोग होता है। बाकी देखो 2 प्रवृत्ति के नृत्य है मेन। पहला है ऐसा बन सकता है कि बताओ मालमल किस प्रवृत्ति का नृत्य है, या फिर मालमल जो नृत्य है किसमें किया जाता है, रम्माण में। प्रवृत्ति की बात करूंगा, ये हो जाएगा आपका युद्ध प्रवृत्ति का। दूसरा क्या है यहाँ पर, कुरुजोगी। आई होप ये क्वेश्चन आया भी है, सभी को याद होगा कुरुजोगी। ये है आपका हास्य नृत्य कौन सा है, कुरुजोगी। और युद्ध है आपका मालमल। बाकी देखो ये जो मैंने लिखा है 2009, हो सकता है आई होप इसकी पूरी डेट बन सकती है, तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 यहाँ पर विश्व धरोहर घोषित। और रामायण को पूछ सकते हैं आपसे, विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, आंसर हो जाएगा कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा। नेक्स्ट, गंगपरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है, ये है टिहरी। भालू बांध का निर्माण वर्ष 1903, कहाँ पर, रानीखेत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना को किस वर्ष रूस का सहयोग मिला, तो देखो टिहरी परियोजना को मिलता है 1986 में। मतलब डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण में समझौता कब हुआ है, 1986। बाकी डिजाइन है सभी को पता होगा, ये आपका जेम्स ब्रून ने किया है तैयार, इसका डिजाइन इंपॉर्टेंट है। जलाशय का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं आपसे, ये टिहरी बांध जलाशय का क्षेत्रफल ये है 42 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 42 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। अब देखो इसी के अंदर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है, क्या, ये टिहरी डैम के अंदर एक बांध है, इसका क्या नाम है, कोटेश्वर डैम। इसकी बन सकती है आपसे क्षमता हो जाएगी 400 मेगावाट, नदी हो जाएगी भागीरथी नदी के ऊपर है ये कोटेश्वर बांध। आगे चलते हैं। किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपको जुलाई 2016। बढ़िया है, याद कर लो, बना है नहीं अभी तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पर्दे की रानी रचना है, तो देखिए पर्दे की रानी है आपकी इलाचंद्र जोशी जी की। इसके अलावा एक पत्रिका है, क्या नाम है, सुधाकर। बस ये ऐसा भी आ सकता है यार, बताओ हस्तलिखित पत्रिका कौन सी है इलाचंद्र जोशी जी की, ये है सुधाकर। बाकी
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, इन्हीं को जाना जाता है राज्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कुछ अन्य रचनाओं की। एक है यहाँ पर पर्दे की रानी, रिपीटेड है, याद करना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जहाज का पंछी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपकी सन्यासी, इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर घृणा मई, रिपीटेड है। एक है प्रेत और छाया, ये भी पूछी गई है, इसको भी आप याद कर लेना। बाकी देखो अभी मैंने आपको बताया कि सुधाकर हस्तलिखित पत्रिका है। एक और पत्रिका है, इसका नाम है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र किसने निकाली है? ये भी है लालचंद्र जोशी जी। नेक्स्ट, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई, तो पूरी डेट ही आती है इसकी, तो 1 जून 2002 में। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो देखो यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार की हम बात करेंगे तो ये कौन करवाता है? ये है आपकी जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा। ये बिल्कुल देखो क्वेश्चंस बन जाते हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। अब देखो इसी में अगर मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यमुनोत्री के, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता ही है यार, बताओ समुद्र तल से ऊंचाई, इसमें तो क्रम लगाना आ सकता है बिल्कुल। तो यमुनोत्री की है आपकी 32-35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो यमुनोत्री मंदिर है इसका अंतिम मोटर अड्डे का नाम बताइए, मोटर अड्डे का। तो ये है आपका हनुमान चट्टी। ये शायद बना है, काफ़ी पहले बना था ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान है। हनुमान चट्टी जो है यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा है। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो शीतकालीन प्रवास है कहाँ है? तो ये है आपका खरसाली गांव, इंपॉर्टेंट है। खरसाली गांव में है इसका शीतकालीन आवास, जहाँ पर यमुना माँ की डोली रहती है। इसके अतिरिक्त देखिए बात करेंगे यमुनोत्री मंदिर की, तो इसका निर्माण अगर पूछेंगे आपसे, क्या निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया है? तो ये सुदर्शन शाह करवाता है 1850 में। दूसरा क्या पूछेंगे आपसे कि ये जो यमुनोत्री मंदिर है ना, यमुनोत्री, इसमें जो काले पत्थर, आराम से सुन लो, काले पत्थर की माँ यमुना की मूर्ति किसने स्थापित की है? काले पत्थर, आंसर हो जाएगा भवानी शाह। और ऐसा तीसरा क्वेश्चन बनेगा आधुनिक यमुनोत्री मंदिर, जहां पर सामने आधुनिक लग गया, सीधे आंसर करना है प्रताप शाह के द्वारा निर्माण कराया गया है। बाकी पुनर्निर्माण हमने देख लिया है जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाता है बाज बहादुर चंद। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तो ये बागेश्वर में है, 1602 में लक्ष्मीचंद के द्वारा। पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया? बिल्कुल इजी, 1992। मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा किस वर्ष आए? कहाँ पर आए हैं? अल्मोड़ा 1920। मानवों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है, तो ये है लोएथाप। बाकी देखो लाल रंग के चित्रण पूछ सकते हैं, लाल रंग, तो ये है आपका लोएथाप। वंदे मातरम योजना की स्टार्टिंग ये होती है 2004। वृहद संहिता में खसों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तंगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो भी यहाँ पर कह लो पुराण है या फिर प्राचीन जो भी चीज़ें हैं, इसमें जिसको जो बोला गया है ये क्वेश्चन लगभग बन जाता है एग्जाम में। डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी स्थित है, ये है दोस्तों अल्मोड़ा। अस्कोट आंदोलन 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूरी में टीबी टावर की स्थापना ये होती है 1975 में। नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ? अब देखो 2 डेट होती है इसमें। देखिए ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है शिलान्यास नहीं होके ये होना चाहिए था नींव, तो ये नींव है 27 अप्रैल 1897। पूर्ण रूप से कब बना है? वर्ष 1900 में। शैली क्या है इसकी? ये है गॉथिक शैली। डिजाइन का श्रेय स्टीवंस प्लस ऑरेटर, ये 2। राजभवन में कमरों की संख्या 113। ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे, शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की थी? बिल्कुल आसान है, 600 मेगावाट की थी स्टार्टिंग में। पालकी योजना का संबंध है, ये है स्वास्थ्य सुविधाओं से। श्रीदेव सुमन के गांव का नाम, अब देखो आप जैसे देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या हो रहा है, जो ये मुख्य पर्सनैलिटी रही है उत्तराखंड की, इनका डायरेक्टली क्या पूछ ले रहे हैं? गाँव का नाम। तो इनका हो जाएगा जौलगांव, कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल। बाकी जन्म की बात करेंगे इनके, 25 मई 1916 को होता है जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ, आप बस सुनते रहना। 1930 में क्या होता है, जब ये 14 साल के थे तो ये नमक सत्याग्रह में भाग लेते थे, जिसके कारण इनको क्या हुआ था? 15 दिन का कारावास। 15 दिन का कारावास 14 साल की उम्र में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1930 में हुई है
जेल, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन क्या बना है, ये सुमन सौरभ नाम से क्या करते हैं यहाँ पर, ये कविताएं लिखते हैं। सुमन सौरभ नाम से कविताएं किस वर्ष से, 1937। सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित कराई थी कब, 1937 में। बाकी देखा देहरादून में होता है क्या, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर, देहरादून में। कब, 23 जनवरी 1939 में। 23 जनवरी 1939 देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। अब इसी में देखो एक कथन था क्या, कि ये जो टिहरी राज्य है इसके कैद खाने दुनिया भर में मशहूर होंगे लेकिन इसकी कोई भी इज्जत नहीं बढ़ेगी। ये कथन किसका था, ये हो जाएगा नेहरू का कथन। इसके अलावा लास्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं, देखो राजद्रोह का मुकदमा पूछ सकते हैं आपसे, सुमन जी पर कब हुआ राजद्रोह, 21 फरवरी 1944 में। नेक्स्ट ये जो अनशन की स्टार्टिंग है कब करते हैं, 3 मई 1944 को। नेक्स्ट क्या पूछते हैं यहाँ पर से, कि मृत्यु कब हुई है भूख हड़ताल के बाद, जो 84 दिन थे, दिन है आपका 25 जुलाई 1944 में। बाकी प्रथम सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया, 25 जुलाई 1946 को मनाते हैं प्रथम सुमन स्मृति दिवस। आगे उत्तराखंड में SDRF का गठन, तो ये होता है 9 अक्टूबर 2013। चंद वंश में सबसे विद्वान और दानी राजा, ये है रुद्र चंद। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किस चंद शासक ने किया, तो ये है रुद्र चंद। आगे जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के अलावा किस शासक की मूर्ति है, तो एक तो दीपचंद की है, ये क्वेश्चन आया है ऑलरेडी। दूसरी त्रिमल चंद। कुमाऊं का बलबन, ये बोलते हैं बाज बहादुर चंद को। अंग्रेजों को नायक जाति के लिए प्रस्ताव देने वाला प्रथम व्यक्ति, ये है बढ़िया क्वेश्चन बिल्कुल, ये है मसाल सिंह। पवार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री, ये था मुख्तार। पवार काल में गढ़वाल का भीम रिखोला लोधी। मलेरिया के कारण किस शासक की मृत्यु हुई, ये है ललित शाह। टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 सुदर्शन शाह। अब ये लास्ट में कुछ ले लिए हैं मंदिरों की शैलियाँ, आओ देखते हैं। पहला है जयपुर मंदिर उत्तरकाशी में, राजस्थानी शैली। बैजनाथ मंदिर नागर शैली। यमुनोत्री मंदिर कत्यूरी। गुज्जर देव मंदिर द्वाराहाट में है, नागर शैली में। नरसिंह मंदिर चमोली वाला है, हिमाद्री। रुद्र महल अल्मोड़ा, हिमाद्री शैली। इसको कमेंट बॉक्स में सभी ने बताना है। ये रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग वाला, इसकी शैली बतानी है। तुंगनाथ मंदिर, यह है छत्रयुक्त शैली। कटारमल उत्तराखंड। और लास्ट से आज का जागेश्वर मंदिर समूह, यह है केदारनाथ शैली में निर्मित। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो चुका है एंड। पसंद आया तो वीडियो में जरूर एक कमेंट करना और एक शेयर जरूर आप सभी यहाँ पर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।